अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़े की। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए दोनों को रिहाई करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने दोनों की रिहाई के लिए रोपकार भी जारी कर दी। केस का महफूज शुदा फैसला एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजूका ने सुनाया। जज ने अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिविल जज ने दौरान इद्दत निकाह केस में दोनों को 7 साल कैद की सजा भी सुनाई थी। आपको बताएं कि बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस का महफूज फैसला जारी कर दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। जज अफजल मजूका का दोनों को केस में रिहा करने का हुक्म। जज ने अपीलें मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। सिविल जज ने दौरान इद्दत निकाह केस में दोनों को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए दोनों को रिहा करने के अहकाम भी जारी कर दिए। अदालत ने दोनों की रिहाई के लिए रोपकार जारी कर दी। केस का महफूज शुदा फैसला एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजूका ने सुनाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। इद्दत निकाह केस वो था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। ये आखिरी केस था। बानी PTI की रिहाई होनी चाहिए। आज ही रोपकार लेकर जेल जाएंगे। दौरान इद्दत निकाह केस में कब क्या हुआ, तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता साल 25 नवंबर को बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका ने अदालत से रजू किया। इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस दायर किया। 11 दिसंबर को अदालत ने केस को काबिल समाअत करार दिया। चंद समातों के बाद अदालत ने 3 फरवरी को बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ दोनों ने चंद दिनों बाद अदालत से रजू किया। 29 फरवरी को इस्लामाबाद की सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दायर अपीलें काबिल समाअत करार दी। मुतादिद समातों के बाद अदालत ने 23 मई को फैसला महफूज कर लिया। 29 मई को फैसले के रोज केस की समाअत के दौरान खावर मानेका ने जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज आयद कर दिया। 30 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर की। हाई कोर्ट ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत में ट्रांसफर किया। 7 जून को बुशरा बीबी और बानी तहरीक इंसाफ ने मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। 13 जून को अदालत ने अपील का 1 माह में फैसला करने और सेशन कोर्ट को 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने केस की जल्द समाअत और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल तलब किए। 25 जून को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो जुमेरात को सुनाते हुए जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की, जबकि मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस दौरान खावर मानेका ने अपीलों का फैसला 1 माह में करने के हुक्म पर नजरसानी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू भी किया, ताहम अदालत ने दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। अब कुछ बात करते हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से कि 6 मुहर्रम को यजीदी फ़ौज के तकरीबन 80,000 जंगजू करबला पहुंच चुके थे। ये दिन नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के शहजादे हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए। नवासे रसूल और उनके 72 रुफ़क़ा को शहीद करने के लिए 6 मुहर्रम तक करबला में 80,000 का लश्कर जमा हो गया। अफवाज की आमद का सिलसिला 9 मुहर्रम तक जारी रहा। 6 मुहर्रम 6 माह के हज़रत अली असगर से मंसूब है, जो करबला के सबसे कम सिन शहीद हैं। तारीख में है कि जब इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को रुखसत आखिर के लिए खैमे में आए तो हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, भाई ये बच्चा 3 रोज से भूखा प्यासा है, अगर मुमकिन हो तो इसके लिए पानी का इंतजाम कर दें। इमाम हुसैन ने हज़रत अली असगर को अपनी गोद में लिया और दुश्मन के लश्कर के सामने पहुंचकर इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुमने मेरे भाइयों, बेटों और साहबियों को कत्ल कर डाला। ये बच्चा बगैर किसी जुर्म के प्यास से तड़प रहा है, इसके होंठ खुश्क हो गए हैं, इसको थोड़ा सा पानी दे दो। अगर मुझ पर रहम नहीं करना चाहते तो इस बच्चे पर तो रहम करो। इमाम की बात सुनकर फौज अशकिया में कोहराम बपा हो गया। फौज में बगावत का खदशा महसूस करके उमर साद ने हुरमला को तीर चलाने का हुक्म दिया। हुरमला ने जनाब अली असगर की गर्दन का निशाना लेकर 3 नोकों वाला तीर चला दिया। अहले सुन्नत के मशहूर आलिम अल्लामा सिब्ते इब्न जौजी कहते हैं कि 3 भाल के तीर के सबब बच्चे का सर इमाम हुसैन की आगोश में ही जुदा हो गया था। इमाम हुसैन ने कटी हुई गर्दन का खून अपने चुल्लू में लिया और चेहरे पर मल
کر خدا سے فریاد کی، اے پروردگار عالم، اس قوم نابکار کے مظالم پر شاہد رہنا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کربلا میں جہاں نوجوانوں اور بزرگوں نے قربانیاں دی، وہیں شیر خوار علی اصغر نے سوکھے گلے پر تیر کھا کر وہ انقلاب برپا کیا جس نے ہر صاحب اولاد پر یزید اور ابن زیاد کی حقیقت واضح کر دی۔ فیصل آباد میں عزاداروں کے لیے ہر سال لگنے والی خیمہ بستی نہ لگ سکی۔ بارش کا پانی میدان میں موجود ہونے سے عزاداروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عزیز بٹ سے۔ جی عزیز، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، فیصل آباد میں مرکزی امام بارگاہ رضا خانہ شبیر کے ساتھ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ قدیمی گراؤنڈ ہے، جہاں پر جو ہے وہ سالہ سال سے یہاں پر خیمہ بستی قائم کی جاتی ہے، اور اس خیمہ بستی میں جو ہے وہ عزادار حسین جو ہے وہ 10 دن یکم محرم سے لے کر جو ہے وہ یوم عاشور تک جو ہے وہ شب عاشور تک یہاں پر خیمہ بستی قائم کر کے جو ہے وہ مولا کی یاد میں مناتے ہیں۔ اس وقت اگر بات کی جائے فیصل آباد میں بارشوں کے حوالے سے، تو یہاں پر دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں بارش کے بعد جو ہے وہ کافی پانی جمع ہے، اور ان عزاداروں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ ان کے خیمے جو ہیں وہ بھی قائم نہیں کیے جا سکے۔ اس وقت میرے ساتھ عزادار حسین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ ہم مولا کی یاد میں 100 سال تقریباً یہ خیمہ بستی آباد کر رہے ہیں۔ ہمارا گورنمنٹ واسطہ سے یہی اپیل ہے کہ ہمارے لیے یہ پانی نکوالا جائے اور ہمیں سہولت فراہمی پیش کی جائے۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے عزادار حسین کی بات سن کا کہنا ہے یہی ہے کہ عزادار جو یہاں پر آ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر 10 دن کے لیے یہاں پر آ کر خیمہ بستی قائم کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو آسان کیا جائے۔ جی خیرپور کی تحصیل کوٹ ڈی جی میں 6 محرم الحرام کی مناسبت سے جلوس برآمد ہو گیا۔ جلوس میں ضلع بھر سے 100 سے زائد چھوٹے بڑے ماتمی دستے شامل ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں شاہد سومرو سے۔ جی شاہد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ آج بالکل جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے اگر بات کریں تو دنیا بھر میں فرش عزا تو بچھا ہوا ہے۔ کوٹ ڈی جی میں اگر بات کریں گے تو کوٹ ڈی جی میں تاریخی جو ہے وہ عزاداری ہوتی ہے، اور تاریخی عزاداری میں آج جو ہے وہ 6 محرم کا جو دن ہے وہ شہزادہ قاسم سے جو ہے وہ منسوب ہے، اور یہاں پر اس وقت میں موجود ہوں فرسٹ ایڈ کیمپ میں، جہاں پر جو ہے وہ 200 سال پرانا جو عزاداری ہوتی ہے، جلوس ہوتا ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور اگر یہاں پر بات کریں گے گرمی کی، تو بہت ہی شدت کی گرمی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر اگر دکھا سکے کیمرہ مین تو یہاں ایئر کولر اور جو ہے وہ اگر اندر کی بات کریں تو اندر جو ہے وہ اے سیوں کا جو ہے وہ بندوبست کیا گیا ہے۔ اور اگر یہاں پر بات کریں گے عزاداروں کی، تو یہاں عزادار جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں عزاداری ہوتی ہے یہاں پر۔ اور اگر بات کریں گے اس جلوس کی، تو محمد شاہ کی حویلی سے یہ برآمد ہوتا ہے، اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شاہی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ تاریخی عزاداری کی جاتی ہے۔ جی ٹنڈو الیار میں جگہ جگہ محرم الحرام کے حوالے سے سبیلیں سج گئی۔ عزادار شربت پلا کر پیاسوں کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ طفیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ پیاس کے ذکر کے بغیر کربلا کا تذکرہ ادھورا ہے۔ تخت صحرا میں اہل بیت پر پانی بند ہوا تو ظلم کی ساری سرحدیں پار ہو گئی۔ پیاس کربلا میں ہونے والی شہادتوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گئی۔ تب سے اب تک ماہ محرم میں مسلمان جا بجا پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ ٹنڈولیا کے راہب مولے میں لگنے والی سبیل جہاں پیاسے سیراب ہو کر ایک جانب پیاسے حسین کو یاد کرتے ہیں، تو دوسری جانب ننھے علی اصغر کا غم آنکھوں میں آنسو بن کر تہرتا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے مسلمان محرم الحرام کے اندر یہ سبیلیں لگا کر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پانی پلانے والے مسلمانوں میں سے ہیں، پانی بند کرنے والے مسلمانوں میں سے نہیں۔ تو ظالموں نے یہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کا رفقا کا، ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا۔ سبیل لگانے کی یہ روایت اب ہر چھوٹے بڑے کے لیے ایک سبق بن چکی ہے، جہاں پانی کا ہر گھونٹ عظیم قربانی کا پیغام دیتا ہے اور سختیوں میں بھی باطل کے آگے ڈٹے رہنے کا درس دے رہا ہے۔ محرم الحرام میں لگنے والی سبیل یہ دراصل یاد دہانی ہے۔ یہاں پر پانی کا حلق سے نکلتا ہوا ہر ایک گھونٹ نہ صرف پیاس بجھا رہا ہے، بلکہ اس پیاس کی بھی یاد دلا رہا ہے جو میدان کربلا میں اہل بیت پر گزری تھی۔ کیمرہ مین عزادار حسین کے ساتھ طفیل احمد کمرانی، جی ٹی وی نیوز ٹنڈو الیار۔ گھوٹکی میں محرم الحرام میں جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئیں، جہاں راہگیروں کو پانی کے ساتھ ٹھنڈے مشروبات پیش کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد فہیم علی شیخ سے۔ جی فہیم، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, घोटकी के मुख्तलिफ जगहों पर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जो है ठंडे पानी के स्टॉल लगाए गए हैं, जगह जगह स्टॉल सजा दिए गए हैं। यहाँ पर अकीदतमंद जो है वो इंतहाई अकीदत और एहतराम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जो है ठंडे पानी के ठंडे मशरूबात के जो स्टॉल हैं वो लगा कर जो लोग हैं उनको पानी तकसीम कर रहे हैं इसाले सवाब के लिए। मज़ीद इस वक्त में यहाँ पर हमारे साथ जो स्टॉल पर एक शख्स मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। जैसा कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ये दिन बहुत अकीदत और एहतराम से मनाते हैं और ये ठंडे पानी का सबील हम हर साल तकरीबन 10-12 साल हो गए हम हर साल चलाते आते हैं और ये चलाते रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका ये कहना है कि हम जो है गुज़िश्ता कई सालों से ये जो सबील के स्टॉल हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में चला रहे हैं। इन दिनों पर जो है यजीद पलीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो पानी के सारे रास्ते थे वो बंद कर दिए थे। इस वजह से हम लोग ये सबील जो है लोगों में तकसीम करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देकर हम ये यकजा सबूत देते हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हैं। जी, नैब के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान है। डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई। इस बारे में बात करते हैं मोहम्मद फैजान से। जी फैजान, बताइएगा। जी देखिए, आज इधर केस का फैसला आते ही जो नैब की टीम है उसका इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि वो अडियाला जेल पहुंचेगी और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जो तोशाखाना का नया रेफरेंस है उस पर गिरफ्तारी डालेगी। और अब से कुछ लम्हात कबल की नैब की जो टीम है, 2 रुकनी टीम है जो डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की क़यादत में वो अडियाला जेल पहुंच चुकी है। गेट नंबर 5 से नैब की टीम अडियाला जेल के अंदर दाखिल हुई है और इम्कान है कि वो तमाम कवानीन ज़ाबित का ख्याल रखते हुए जो नैब का नया रेफरेंस है उसमें गिरफ्तारी डालेगी बुशरा बीबी की और बानी पीटीआई की। इधर केस के फैसले में उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया था, ताहम अब जो बुशरा बीबी की रिहाई है वो मुश्किल दिखाई दे रही है और नैब की टीम इस वक्त अडियाला जेल के अंदर मौजूद है। जी, अपडेट कर रहे थे मोहम्मद फैजान, आपका शुक्रिया। एटीसी गुजरावाला से रहनुमा पीटीआई सनम जावेद की रिहाई की रोपकार जारी कर दी गई। एटीसी अदालत के जज नईम सलीम ने हाईकोर्ट के हुक्म पर रिहाई की रोपकार जारी की। आपको अपडेट करें कि एटीसी गुजरावाला से रहनुमा पीटीआई सनम जावेद की रिहाई की रोपकार जारी कर दी गई। एटीसी अदालत के जज नईम सलीम ने हाईकोर्ट के हुक्म पर रिहाई की रोपकार जारी कर दी। इसी पर बात करते हैं मियां एजाज से। जी एजाज, बताइएगा। जी, पीटीआई की रहनुमा सनम जावेद को 9 मई के मुकदमा में जो गिरफ्तारी का मामला हुआ था उसमें इंसाफ दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने सनम जावेद की रिहाई की जो रोक कर जारी कर दी है। इंसाफ दहशतगर्दी की अदालत में जज नईम सलीम ने हाईकोर्ट के हुक्म पर रिहाई की रोक का भी जारी कर दिया और लाहौर हाईकोर्ट ने 3 रोज कबल जो सनम जावेद को 9 मई के मुकदमा में डिस्चार्ज का हुक्म दिया था। सनम जावेद की रिहाई की रोक का सेंट्रल जेल में पहुंच गई है और कुछ देर बाद रिहाई की मतवक्को है और सेंट्रल जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी जो है ना तैनात है। जी, अपडेट कर रहे थे मियां एजाज, आपका शुक्रिया। गुजरात के शहीद अजीज भट्टी अस्पताल से 9 मौलूद बच्ची के अगवा और कत्ल का केस हल हो गया। पुलिस ने अगवा में मुलव्विस मुलजिमा को वजीराबाद के इलाके वरपाल चट्ठा से गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमा ने बच्ची को कत्ल करके दफनाने का एतराफ़ कर लिया। बच्ची के अगवा पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस लिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा से बच्ची की लाश के हवाले से तफ्तीश जारी है। गुजरावाला के नवाही इलाके नूरपुर के 2 नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गए। अहले खाना के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स ने इटली ले जाने का झांसा देकर 70 लाख रुपए बटोरे। बाद में ईरान पहुंचने पर दोनों नौजवानों को अगवा कर लिया गया। स्मगलर्स ने नौजवानों की रिहाई के एवज 1 करोड़ रुपए तावान भी तलब कर लिया। मौकवी नौजवानों के अहले खाना ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मदद की अपील कर दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नज़रिए के मुताबिक बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए SIFC का मुत्तहदा अरब अमारात की पेशा वराना कंसल्टेंसी फर्म के साथ मुआहिदा तय पा गया। इसके तहत कलीदी वजारतों के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की आलमी मैनेजमेंट कंसल्टिंग और फर्म AT केर्नी मिडल ईस्ट लिमिटेड की खदमात हासिल की जाएंगी। इस मुआहिदे से अहम शोबों में सरमायाकारी को राग़िब करने की हिकमत अमली और मुंतखब मनसूबों के लिए आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेशगी और ये स्ट्रेटेजिक इक़दाम SIFC और हुकूमत पाकिस्तान के IT ज़राअत, फूड सिक्योरिटी,
सयाहत, सेहत, तालीम, मादनियात और आपको ये भी बता रहे हैं कि समंदरी शोबों में भी आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी खबर के हवाले से और बताते चलें कि अज़्म को ज़ाहिर करता है। महंगाई और बिजली के बिल से कौमी हीरो भी परेशान। ओलंपियन जाहिर शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से अपील। अपडेट करेंगे हमें असगर अजीम। जी असगर, बताइएगा। देखिए, ओलंपियन है, हम पाकिस्तान हॉकी टीम से इनका ताल्लुक रहा है। 1988 के सेउल ओलंपिक समेत 8 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने हिस्सा लिया। ज्यादातर जिस टीम में ये रहे वहाँ गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल इनके नसीब में आया। अब ये जो है माशी तौर पर बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, बीमार हैं और अब ये बिजली के बिल भी भरने के काबिल नहीं रहे। जाहिद शरीफ कहते हैं कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि अपने बच्चों की तालीम के अखराजात उठा सकूं। उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अपील की है कि वो जिस तरह खिलाड़ियों की मदद करते हैं और वही वो शख्स है जो खिलाड़ियों के लिए मदद कर सकते हैं, लिहाजा मेरी भी मदद की जाए और मुझे कोई ऐसा इंतजाम करके दिया जाए कि जिससे मैं अपना जरिया माश मुस्तकिल तौर पर कर सकूं। खराबी सेहत के बाइस वो कोई जो है ऐसा काम भी नहीं कर सकते जो बहुत ज्यादा मेहनत तलब है। उन्होंने अपील की है कि बिजली का बिल जिस तरीके से आ रहा है वो मेरे बस में नहीं कि मैं उसको भर सकूं, मैं तो अपने बच्चों की तालीम भी नहीं कर सकता। उन्होंने बाकायदा एक खत आसिफ अली जरदारी को लिखा है। जी, अपडेट कर रहे थे असगर अजीम, आपका शुक्रिया। हैदराबाद में मुहर्रम उल हराम में लोड शेडिंग ना करने के दावे महज दावे ही साबित हुए। मजालिस और आज़ादारी के दौरान बिजली का गायब होना मामूल बन गया। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में चीफ एसको और जिला इंतजामिया की जानिब से मजालिस के दौरान लोड शेडिंग न करने के अहकामात के बावजूद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आज़ादार गर्मी और लोड शेडिंग के दौरान मजालिस से अज़ा मुनक्किद कर रहे हैं। हैस्को हुक्काम की जानिब से शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली मौजूद नहीं होती। शहरों के मुताबिक मरम्मती काम के नाम पर भी कई घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। बोला तो बंद नहीं करेंगे, फिर वही बात, बिजली बंद, गैस बंद, न न्याज पकता है, नहीं कुछ होता है। लोड शेडिंग की तो सिर्फ बातें रह गई कि लोड शेडिंग नहीं होगी। बाकी लोड शेडिंग तो इतने कोई शेड्यूल ही नहीं है उसका। हमारी मजलिस चल रही है अभी, कल से लेके शुरू हुई है, 6 मुहर्रम तक चलती है और वो सारी मतलब अंधेरे में हो रही है। आप देखें कितने मोमिनीन परेशान हैं इस चीज़ से। हैदराबाद के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा है कि मजालिस और आज़ादारी के दौरान बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन निज़ाम जीपी के साथ आमिर जैदी, GT न्यूज़ हैदराबाद। लियाकतपुर के बागात में आम पककर तैयार हो गए। बाग मालिक दरख्तों से फल उतारकर पेटियों में भरकर मार्केट्स में भेजने में मसरूफ हैं। लियाकतपुर के आम अपनी लज्जत और मिठास में सानी नहीं रखते। अरशद घुम्मन की रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर के बागात में आम पकने पर मार्केटों में भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ बागात में आम पककर तैयार हो चुके, अब तुड़ाई के मरहले के साथ पैकिंग और मंडियों में भेजने का वक्त है। लियाकतपुर में पैदा होने वाले मुख्तलिफ अक़साम के आम पाकिस्तान से बाहर भी भेजे जाते हैं। आम की फसल पक कर तैयार हो गई है और हम पेटियों में पैक करके मुख्तलिफ शहर में भेज रहे हैं। हमारा आम बाहर भी जा रहा है। आम की फसल पक कर तैयार हो गई हैं। हम ये आम पेटियों में पैक करके लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरात भेजते हैं। बाग मालकान के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों और गर्मी के बायस रवा साल फलों के बादशाह आम की पैदावार में कमी आई है। कैमरा टीम के साथ अरशद घुमन, GT न्यूज़ लियाकतपुर। लोअर दीर में बिजली की लोड शेडिंग से तंग शहरी दरियाए पंचकोड़ा पहुंच गए। जिला इंतजामिया की पाबंदी के बरखिलाफ शहरी दरिया में नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने में मसरूफ हैं। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर ज़िले हेडक्वार्टर के मरगरे के हैं, जहाँ लोअर दीर के शहरी शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से तंग आकर दरिया पंचकोड़ा का रुख किया है और दरिया के किनारे डेरे डाले हुए हैं और मौसमी गर्मा में दरिया का ठंडा मौसम उन्हें कुछ राहत फराहम करते हैं। ज़िला इंतजामिया लोअर दीर की जानिब से दरिया पंचकोड़ा में नहाने पर पाबंदी के अहद के बावजूद शहरी दरिया में नहा रहे हैं। लोअर दीर के शहरी इलाकों में 8 से 12 घंटे जबकि देहाती इलाकों में 16 से 20 घंटे की लोड शेडिंग के बायस लोग घरों में रहना मुश्किल महसूस कर रहे हैं। गर्मी की वजह से सारे लोग जो है सब दरियाई पंचकोड़ा की तरफ आ रहे हैं और एक तरफ हमारी बिजली की भी यही हाल है कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, तकरीबन 12 घंटे तक लोड शेडिंग है। तो इस वजह से ज्यादातर लोग दरियाई पंचकोड़ा के किनारे पर आते हैं और इस ठंडी हवा से तबंदोज हो रहे हैं। एक तरफ लोड शेडिंग है और एक तरफ बहुत ज्यादा गर्मी है, तो बच्चे जो है ना वो घर में नहीं रह सकते, तो हम पंचकोड़ा के किनारे आए और ये ठंडी हवाओं से हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। याद रहिए कि हालिया दिनों में दरिया में नहाने के दौरान डूबने के वाक़यात की वजह से ज़िला इंतजामिया लोअर दीर ने दरिया के किनारे जाने और नहाने पर पाबंदी आयद की है।
ताहम शहरी इस पाबंदी के बावजूद दरिया में नहाकर सुकून हासिल करने की कोशिश कर रही है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।